हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? प्रणाम। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दुआ करता हूं कि हमेशा अच्छे रहोगे। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजयात्री और मैं लेके आया हूं प्रणामी हिस्ट्री पार्ट 4। तो दोस्तों, प्रणामी हिस्ट्री पार्ट 4 को देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ब्लॉग्स /हिंदी पर। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4। हमारे यहाँ कई जगह भजन भी है कि छत्रसाल जी को हिंदू धर्म रक्षक भी कहा जाता है। अब ये बंगला जी में जाना तो छत्रसाल जी की और शिवाजी की फोटो बनी हुई है। तो उस समय शिवाजी भी औरंगजेब बादशाह से अपने पृथक महाराष्ट्र की स्थापना के लिए जूझ रहे थे। यहाँ पे छत्रसाल जी जूझ रहे थे। दोनों की मुलाकात होती है और दोनों मिलकर की युद्ध नीति बनाते हैं। इस तरह से हमारा हिंदुस्तान जो मुगलों का गुलाम था उससे हमको आज़ादी मिलती है और आज हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। इसके लिए छत्रसाल जी का 100% योगदान है। इस योगदान को हम लोगों को जानना परम आवश्यक। तो पंडित जी, मैं इसलिए ये सवाल पूछा था। आपने बड़ी विनम्रता से और बड़े प्यार से और बड़ी सरलता से अपना हमें जवाब दिया है छत्रसाल जी के बारे में। तो मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जो गंगा और जमुना दो कुंड हैं, मैंने कल वहाँ गया था, विजिट किया था, तो उनका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब तो दोस्तों, ये हैं परम पावन श्री जमुना जी। ये जमुना जी एक कुंड है, पर माना जाता है कि ये जमुना जी जो है, इसकी उत्पत्ति प्रणा जी ने अपनी शक्ति से की थी। तो प्रणा जी के प्रणामी धर्म के लिए यही जो दो कुंड हैं, इसी का पानी गंगा और जमुना का पानी माना जाता है। आप देख सकते हैं, फिर से ध्यान से देख सकते हैं। ये महामती स्वामी प्रणा जी अपने प्रचार करने के लिए औरंगजेब बादशाह पर दिल्ली गए थे। उसी समय उनकी भविष्यवाणी हुई थी। अच्छा। कि अभी आप औरंगजेब बादशाह को छोड़ो और अभी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मेला लगा है, आपको हरिद्वार जाने की आवश्यकता है। अच्छा। तो महामती प्रणा जी वहाँ पर हरिद्वार गए थे। अच्छा। हरिद्वार में 1735 थी। 1735 में 4 संप्रदाय के लोग वहाँ पर थे। 10 नाम संन्यास मत के लोग थे और खट दर्शन शास्त्र मतलब हिंदू धर्म की क्रीम जितने भी सनातन धर्म के बड़े पंडित लोग थे वो सब वहाँ पर विद्वान थे। सबके पंडाल लगे हुए थे। तो उन्होंने, चूंकि अपने प्रणामी धर्म का जो हम लोग भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, प्रणामी धर्म में ऐसे सफेद धोती सफेद कुर्ता पहनते हैं, पटका डालते हैं तो और पगड़ी बांधते हैं और हम लोग का झंडा में पंजे का निशान बना होता है और प्रणाम जी का वो प्रतीक होता है 5 शक्तियों का। इसलिए सनातन धर्म से वो मैच नहीं करता था। तो उन लोगों ने डाउट किया कि चूंकि आप लोग भगवा कपड़े भी नहीं पहने हो, दाढ़ी मूछ भी नहीं रखाए हुए हो और आपका झंडा भी अलग है, तो आप लोग हिंदू धर्म में हो कि नहीं हो। तो महामती प्रणा जी ने परिचय पूछा था। तो सबसे पहले महामती प्रणा जी ने हरवंश पुराण का 3 नंबर का पर्व है, इसका नाम है भविष्य पर्व। अच्छा। उसका 4 नंबर का अध्याय है। 4 नंबर के अध्याय में से 20 और 21 नंबर के श्लोक में से उन लोगों को प्रमाण दिया, क्योंकि परमात्मा ऐसे संसार में नहीं आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को कहीं जाना हो ना तो सडनली नहीं पहुंच जाता है। उसके जाने से पहले उसके मैसेज पहुंच जाते हैं, फिर सारा इंतजाम होता है, बाद में प्रधानमंत्री आता है। इस तरह से परमात्मा ने आने के पहले हुक्म वेद तत्व में लाखों लिखे निशान, अपने आने की तारीख, आगमन, समय सब लिखवा दिया था। अच्छा। कहाँ आएंगे, कब आएंगे, सारी प्रोसीजर पहले से संसार में दिया गया था। तो सारे लोग ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों ने प्रश्न किया था कि आप अपना परिचय विद प्रूफ दीजिए कि हमारे शास्त्र में कहाँ प्रमाण है आपके आगमन का। तो प्रमाण है हरवंश पुराण में। अच्छा। तो जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न कर दिया था तो राजा परीक्षित को पावर चला गया था। पावर चला जाने से जो कल्याण की बात थी वो सुन कर दिया था। तो राजा परीक्षित को पावर चला गया था। पावर चला जाने से जो कल्याण की बात थी वो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को नहीं कह पाए, इसलिए राजा परीक्षित को कल्याण नहीं हुआ था। तो उनका बेटा था जन्मेजय ने सुखदेव मुनि को दोबारा बुलाया। अच्छा। और उनसे प्रश्न किया कि मेरे पिताजी ने आपसे प्रश्न कर दिया था तो आपका पावर चला गया था, तो आप उनको जो उनसे कल्याण होना था वो बात तो आप कह नहीं पाए थे, तो क्या मेरे पिताजी का कल्याण हो गया होगा? तो सुखदेव मुनि आजकल की तरह पंडित नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि बेटे आपके पिताजी का कल्याण नहीं हुआ है। तो राजा जन्मेजय ने दूसरा प्रश्न किया कि अब मेरे पिताजी का कब और कैसे कल्याण होगा, कृपा करके मुझको बताइए। तब वहां पर सुखदेव मुनि ने भविष्यवाणी लिखी थी, बताई कि कलयुग के अंदर वो पारब्रह्म परमात्मा क्षतित आएंगे, उनके साथ उनकी ब्रह्मात्मा भी संसार में आएंगी, जिनको वेद शास्त्र में ब्रह्म सृष्टियां करके लिखा हुआ है। हम लोग उनको सुंदर साथ बोलते हैं, प्रणामी धर्म का अन्याय बोलते हैं। अच्छा। उसी को वेद शास्त्र में ब्रह्म सृष्टि करके लिखा हुआ है। उनके साथ उनकी ब्रह्म सृष्टियां आएंगी, ब्रह्म प्रिया भी महेश्वर तंत्र आदि में शब्द उपयोग किया गया उनके लिए। वो आएंगे और उनके पास वो पार का ज्ञान होगा जो आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए हमारा जो ताता मंत्र है ना उसमें छपाई जाती है, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार से तिन्न पार के भी पार। बोले वहां का ज्ञान देंगी, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगी, ये पारब्रह्म परमात्मा क्षति के आश्रय में रहेंगी, उनके सिद्ध विश्वास उनकी भक्ति करेंगी, उनके पास वो ज्ञान होगा। इस ज्ञान को सुनकर के दुनिया के जगत जीवों का कल्याण हो जाएगा। तब तुम्हारे पिताजी का कल्याण होगा। वो ब्रह्म सृष्टियां हम ही है। और वेद शास्त्र में परमात्मा का नाम बुद्ध निष्कलंक अवतार लिखा था, जिनको हम लोग अपनी भाषा में महामती स्वामी प्रणा जी कहते हैं। वेद शास्त्र के मुताबिक वही बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्रणा जी हैं। अच्छा। परमात्मा के अवतार जो गंगा जमना की मैंने बताते यहाँ पर आ जाइए, जब हरिद्वार में गए तो वहाँ सारे हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया।
दिया। हाँ, हाँ। उसी समय गंगा जी जो नदी है वो स्त्री के रूप में प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आई थी। अच्छा। ये गीता में प्रसंग आता है। अच्छा, दर्शन करने आई तो उन्होंने वरदान मांगा। लिखित प्रसंग है ये। प्रसंग है हमारे गीता ग्रंथ में प्रसंग है कि गंगा जी स्त्री का रूप धारण करके प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आई और उन्होंने उनसे निवेदन किया था कि आप यहाँ पर आए हो तो मुझे वरदान दो कि अपने चरणों से मुझे दूर नहीं रखोगे। अच्छा, तो प्राणनाथ जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको अपने चरणों से दूर नहीं रखूंगा। वो है गंगा जी। और परम धाम में है जमुना जी। परम धाम में जमुना जी नदी है। तो जब महामती स्वामी प्राणनाथ जी से पहले 2 अवतारों में वेद शास्त्र में लिखा था कि परमात्मा आएंगे संसार में 2 अवतारों में बैठ के लीला करेंगे। तो जो पहला अवतार है वो जागृत बुद्धि का अवतार धनी श्री देवचंद जी महाराज हैं, जिनका नाम है निजानंद संप्रदाय के आदि संस्थापक वही हैं। इस संप्रदाय का नाम है निजानंद संप्रदाय। अच्छा। धनी देवचंद जी महाराज ने 40 साल तक साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की और बाद में इस धर्म की स्थापना जी महाराज ने 40 साल तक साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की और बाद में इस धर्म की स्थापना की। इसका नाम है निजानंद संप्रदाय। अच्छा जी। तो जब देवचंद जी महाराज जामनगर से उन्होंने स्टार्ट किया इसको, जामनगर भी आपके गुजरात कच्छ में है, गुजरात में तो जामनगर में देवचंद जी महाराज जब चर्चा करते थे तो सुंदर से पूछा कि जमुना जी कैसी हमको दर्शन करवाओ। तो देवचंद जी महाराज ने एक दीवार पर ऐसा हाथ कर दिया था, इसका भी गीता ग्रंथ में प्रमाण है। अच्छा। तो जमुना जी वहाँ पर खलखल करते हुए आ गई थी। अच्छा। आज भी जामनगर में जमुना जी है। जामनगर के मंदिर में जो हमारे प्रणामी धर्म का तीसरा वो है वहाँ पर जमुना जी आज भी है परमधाम की। अच्छा। तो वो जब प्राणनाथ जी यहाँ पन्ना जी में आए तो कुछ सुंदर साथ सूरत से आए हुए थे और वो जाना चाहते थे जामनगर। अच्छा। दर्शन करने के लिए जमुना जी के। तो जब वो जाने लगे तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम जामनगर जा रहे हैं जमुना जी के दर्शन करने के लिए। तो एक सुंदर साथ ने समझाया कि यही प्राणनाथ अच्छा थी उनके अंदर बैठे थे, उन्होंने वहां पे जमुना जी प्रकट की तो वही यहाँ भी कर सकते हैं। तो आप इन्हीं से प्रार्थना करो ना, वहां क्यों जाते हो। तो उन सुंदर साथ ने प्रार्थना की। अच्छा। तो फिर प्राणनाथ जी को सुंदर साथ जी उठा के ले गए चोपड़ा मंदिर में। अच्छा। और वहां पर राज्य ने अपने चरण का उठा रखा तो वहां पर जमुना जी प्रकट हो गई। अच्छा। तो एक ही चबूतरे पर जमुना जी परमधाम की हैं और गंगा जी को वरदान दिया था कि तुमको चरणों से दूर नहीं रखेंगे। तो दूसरा मुठे रख करके वहां पे गंगा जी प्रकट कर। गंगा जी तो जो गंगा जी वो हरिद्वार की गंगा जी हैं और वो जमुना जी हैं। तो कल आप चौकमनगर गए होगे तो एक कुंड और बना हुआ है वहां पर बगल में। हाँ, नया वाला? उसका नाम है केशव कुंड। नया नहीं है, पुराना ही है। पुराना ही है। उसका भी जीर्णोद्धार कर दिया गया है। अच्छा। तो जिस तरह से जब कृष्ण जी मथुरा के अंदर थे तो कृष्ण जी के अंदर ही परमात्मा का पावर आया है 11 साल 52 दिन के लिए। अच्छा। तो 11 साल 52 दिन में जो ब्रजमंडल में लीला की वो सारी लीला महामती प्राणनाथ जी ने 11 साल 52 दिन पन्ना जी में की। पन्ना जी में की। अच्छा। तो जैसे वो जमुना जी का आपको प्रसंग बताया ना, तो जो कालिया नांग रहता था उस कालिया नांग ने वरदान मांगा था कि हमको अगर बाहर निकलेंगे तो वो गरुड़ खा जाएगा, तो हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण जी ने उसके चरण कमल रखे थे फन के ऊपर, पदम बन गया था। थोड़े पदम देकर के तुमको कभी वो खाएगा नहीं, और तुमको जाना है तो कहाँ जाना है। तो दोस्तों ये थे प्राणनाथ प्यारे मंदिर के कुछ रहस्य, प्रणामी मंदिर के कुछ रहस्य और महाराज छत्र साल के बारे में कुछ रहस्य भरी कहानियां। तो पंडित जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से और बड़े आराम से बड़ी सरलता से जिनके मेरे सवालों का जवाब दिया। प्रणामी धर्म बहुत बड़ा है, अभी मुझे और भी ज्ञान हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है, इतनी जल्दी हम इसको कवर नहीं कर सकते। फिर मौका मिलेगा तो फिर से मैं कुछ सवाल लेके आऊंगा, फिर से मैं पूछूंगा प्रणामी धर्म के बारे में। और जितना आपने जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और आप मेरे इस जानकारी को आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जय बालाजी ब्लॉग्स हिंदी। किस तरह से युद्ध लड़े और किस तरह से मुगलों के दांत खटे किए और प्राणनाथ जी ने कैसे उनको अपना आशीर्वाद दिया और किस तरह से गंगा और जमुना को अपनी शक्तियों से इसी जगह में पन्ना में उन्होंने गंगा और जमुना को प्रकट किया अपनी शक्तियों से। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को जय बालाजी ब्लॉग्स / हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।